अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज में जो है ना वो अभी हमने पढ़ा है मीन, मीडियन, मॉड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है ना, और अरिथमेटिक मीन है। फिर मॉड किस तरह से और किस लिए मेजर करते हैं, देन मीडियन है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने वन बाय वन यानी कि स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इन केस अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहरहाल इनको यूज़ करने के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी है। कोई भी चीज़ जिसको हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं और स्पेसिफिक वो चीज़ें जिनके जो है ना वो फंडामेंटल ट्रुथ्स जो है ना वो उनके रिजल्ट्स नहीं होते, यानी कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कुछ ना कुछ बहरहाल डिसएडवांटेज भी होते हैं। सबसे पहले मॉड के बारे में पढ़ेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन। इसे ऑब्टेन करना बहुत ईजी है, यानी कि आपके पास अनग्रुप डाटा, आप देखें, आपने एक नज़र देखा है, उसमें जो रिपीटेड वैल्यू है आप उसको कह देते हैं ये हमारा मॉड है या मॉडल वैल्यू है। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप डाटा भी है तो उसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है और उसको आप इजीली जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें भी हमें ये नज़र आ जाता है कि ये मॉडल क्लास है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल फॉर फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। हर सैम्पल के लिए या किसी भी अगले सैम्पल पर मूव करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि ये स्टेबल हो। मतलब आपके पास दो किस्म का डाटा सेट है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे सैम्पल में भी इसकी वैल्यूज़ इतनी ही स्टेबल आए। हो सकता है एक डाटा आपके पास इस तरह का हो जिसमें एक ही मॉडल क्लास आती हो या मॉडल वैल्यू आती हो, लेकिन दूसरा डाटा आपके पास इस तरह का हो जिसमें दो वैल्यूज़ आ जाएं, तो इसलिए फिर उसकी स्टेबिलिटी ज़रा कम हो जाती है। The mode is only measures that can be used for data that have the character of the nominal scale. डाटा कुछ डाटा आपका रियल टाइम या रियल स्केल पर डिपेंड कर रहा होता है, कुछ नॉमिनल पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू बहरहाल रियल नहीं होती, उसमें कुछ दूसरे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जिसकी वजह से वो वैल्यूज़ कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, इसको हम जो है ना वो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे नॉमिनल वैल्यू को, तो फिर इंशाल्लाह आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसमें जो है ना वो आपने क्या करना है कि ये मॉड ही वो एक ऐसा मेजर है जिसको में हम नॉमिनल वैल्यूज़ को भी मेजर कर सकते हैं। बट देयर में भी ये यानी कि इसका एक एडवांटेज है कि नॉमिनल वैल्यूज़ को मेजर करने में आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, मॉड के ज़रिए हम उसे फाइंड कर सकते हैं। एंड देयर मे बी मोर देन वन मॉड फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्कोर्स, दिस हाउएवर मे बी अ वेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। और फिर जो है ना कुछ जगहों पर ये इन्फॉर्मेशन बहरहाल यूज़फुल रहती है, लेकिन मॉड जो है ना वो एक पर्टिकुलर सेट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी दे सकता है। फिर मीन के बारे में पढ़ते हैं कि मीन इज़ द बेस्ट चॉइस व्हेन वी नीड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट शुड रिफ्लेक्ट द टोटल ऑफ द स्कोर्स। अब मीन उस वक्त हमारी बेस्ट चॉइस होती है जब हमने एक टोटल स्कोर या टोटल वैल्यूज़ जो हमारे पास है उनकी कोई सेंट्रल वैल्यू या उनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उस वक्त हम मीन यूज़ करते हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है। इसका डिसएडवांटेज है मीन इज़ रिएक्टिव to exact position of each score in the distribution, hence increasing or decreasing the value of any score will also change the mean। यानी कि ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जैक्ट जो है ना वो पोजीशन को जाहिर करता है, लेकिन अगर हमारा वो स्कोर कम या ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमारी वैल्यूज़ जो है ना वो भी मीन की चेंज हो जाएंगी। It is most useful measure of central tendency when we need to do further statistical computation। जब मज़ीद हमने स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करने हैं तो उस वक्त एक यूज़फुल मेजर जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी है। बट इट गिव्स द अनडू वेटेज टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का जो वेट है उसे अनडू करने में ये नाकाम रहता है। इट इज़ मोर रिस्पॉन्सिव टू अ पर्सन और एब्सेंस ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो है ना किसी भी चीज़ की प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस में ये मोर रिस्पॉन्सिव होता है, लेकिन किस वक्त जब उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। देन है इट इज़ स्टेबल फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। ये हर सैम्पल में जो है ना वो स्टेबल रहता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। एंड मीन इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट
टू चांस सैम्पलिंग वेरिएशन। सैम्पलिंग वेरिएशन में भी ये काफ़ी रेजिस्टेंस रहता है और इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं उन्हें हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देन है मीडियन। मीडियन इज़ लेस सेंसिटिव टू फ्यू एक्सट्रीम स्कोर्स देन मीन। मीडियन जो है वो लेस सेंसिटिव है जब मीन की निस्बत, एज मीडियन इज़ कंसर्न विद द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी भी डाटा सेट के एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट से जब हम डील करते हैं तो वो मीडियन होता है। इट रिस्पॉन्ड्स टू हाउ मैनी स्कोर्स लाई अबव और बिलो इट। ये जो है ना वो रिस्पॉन्स करता है कि कितना स्कोर जो है ना वो मीडियन वैल्यू के ऊपर है और कितना उसके नीचे है, बट नॉट टू हाउ फार अवे फ्रॉम द स्कोर्स में भी। लेकिन ये नहीं हम बता सकते कि एक्चुअली वो सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है। अ लिटिल बिलो द मीडियन और अ लॉट बोथ काउंट द सेम इन डिटरमिनिंग इट्स वैल्यू। और जब हमने सेंट्रल वैल्यू ही मीडियन फाइंड करनी है तो फिर इसके ऊपर और नीचे की वैल्यूज़ जो है ना वो एग्जैक्ट उनका सेम वो काउंटिंग में हम वो आएंगी हमारे पास वैल्यूज़, तो एग्जैक्ट उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो डिटरमिन नहीं कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद है कि डिस्ट्रीब्यूशन विच आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो नेगेटिवली स्क्यूड होती हैं, कुछ पॉजिटिवली स्क्यूड होती हैं। देन मीडियन इज़ द बेस्ट मेजर एट इट डजंट गिव अनडू वेटेज टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो फिर उस वक्त मीडियन जो है ना वो बेस्ट मेजर होता है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज़ को जो है ना उसके वेट को हम अनडू नहीं कर सकते, तो तब हम मीडियन यूज़ करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने सिर्फ उसकी सेंट्रल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ताकि हम ये बता सकें कि पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा में या नेगेटिवली स्क्यूड डाटा में कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट उसके सेंटर में आ रही है। तो आज के लिए आपका जो है ना वो ये टॉपिक इतना ही था, ठीक है। इसके प्रॉज एंड कॉन्स को आप मज़ीद भी गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। ये एक मतलब आपके पास फ्री हैंड में कह सकते हैं कि एक टॉपिक है जिसमें आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप इन्हीं 2-3 स्लाइड्स को पढ़ें या इन पे ही सिर्फ फोकस करें। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा मज़ीद पढ़ना चाहें तो इसके लिए इस एक स्लाइड शेयर के अलावा आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, उसमें मज़ीद भी शायद आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। आप इतना भी कर लेंगे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।